आज आपको 18 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले पेज पे आज फिर हमारा कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सीधा हम पेज नंबर 6 पे आएंगे। एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पहले कौन सा पढ़ना है? ट्रेड, ये है 1 मिनट, केयरफुली। ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो उसमें हमें क्या देखना है? प्राइस ग्रोइंग ट्रेंड नीड टू बी वॉच्ड क्लोजली बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस ग्रोथ है, जो प्राइस ग्रोथ ट्रेंड है, उसको क्या ज़रूरत है? वॉच करने की ज़रूरत है क्लोजली। किसके पहले? रेजिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आप रेज करें इंटरेस्ट रेट तो उसके पहले ये ज़रूरी है कि वॉच किया जाए क्लोज जो प्राइस ग्रोथ ट्रेंड है उसको। देखो इसमें क्या बात हो रही है? इंडिया लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर विद द, ठीक है, फ्रॉड चॉइस। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं? वेदर टू रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट एक्सेलरेशन इन रिटेल प्राइस गेन टू अ 5 मंथ हाई। कितना मंथ हाई दिखा रहा है? 5 मंथ हाई विद मोर सीजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है और पॉज द मॉनिटरी टाइटनिंग सो एज टू अलाउ फ्रेजाइल ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन। तो कैसा ग्रोथ हो रहा है? फ्रेजाइल ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स है, ये सब हमको याद रखने की ज़रूरत है। देखो, इन्फ्लेशन फिगर बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन फिगर है वो बेस्ड है किस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो रिटेल प्राइस गेन ऑन इंसर्जेंट ट्रेजेक्ट्री विथ फूड प्राइस लीडिंग द चार्ज। तो ये भी याद रखना है, सीपीआई पे है। ओके, अब इसमें बात की जा रही वेजिटेबल एंड सीरियल्स वर द बिगेस्ट कल्प्रिट। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और सीरियल्स यानी कि अनाज की यहाँ बात हो रही है, जो है वो बिगेस्ट कल्प्रिट हैं विद द प्राइस ऑफ फॉर्मल सर्जिंग 18%। फॉर्मल सर्ज कितना देखा गया? 18%। ठीक है, फ्रॉम ईयर अर्लियर। तो फॉर्मल सर्ज ज़्यादा था ये बोल रहे हैं जो ईयर के अर्लियर था उससे। एंड राइजिंग अ सब्सटेंशियल 2.6% फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ। 2.6% कितने का रहा? प्रीसीडिंग मंथ्स का। स्टेपल ग्रेन्स इंक्लूडिंग राइस एंड वीट। जो स्टेपल ग्रेन्स है उनकी बात की जा रही है, जैसे राइस है एंड वीट है, उसमें इंक्लूड करता है। स्टेपल ग्रेन्स इंक्लूड राइस एंड वीट क्लिम्ड 11.5 फ्रॉम सितंबर 2021 एंड इंक्रीज 2% फ्रॉम अगस्त लेवल। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये क्या कर गया है? क्लिम यानी कि ऊपर चला गया 11.5% सितंबर 2021 से, और इंक्रीज देखा गया इसमें 2% का अगस्त लेवल से। These two food items have combined weight of 15.7% in overall CPI. Overall CPI 15.7% देखा गया। Overall CPI account for more than third of the food and beverage category. ठीक है, cumulative weight. Rice price have continued to rise in the face of project 6% shortfall in खरीफ output. तो 6% शॉर्टफॉल देखा गया कहाँ पे? खरीफ आउटपुट में। देखो रबी सीजन, खरीफ सीजन, ये सब होता है, वो हमें ध्यान में रखना है ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजीएस पेपर 1 से। तो यहाँ पे कितना देखा जा रहा है? 6% शॉर्टफॉल खरीफ क्रॉप में देखी गई। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू ईज सप्लाई थ्रू एक्सपोर्ट कब और नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस की बात यहाँ क्या कर रहे हैं? हैवी रेन्स एट द मानसून ट्रेल एंड हैव हिट वेजिटेबल आउटपुट कॉजिंग होलसेल लेवल प्राइस टू एक्सेलरेट बाई आई वाटरिंग 39.7 इन सितंबर। तो मतलब कुल मिला के इसमें जिस तरीके से इन्फ्लेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसमें बात है रूपी कंटिन्यू डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। आप देख रहे हो रूपी बहुत नीचे चली गई अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, फर्दर रोल द आउटलुक फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी विथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर थ्रू मॉनिटरी मेजर। एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर जो है माइकल पात्रा, वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या, माइकल पात्रा नोटेड इन सेंट्रल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो कि मीटिंग रही लास्ट मंथ। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला दैट इंडिया इज़ अ नेट कमोडिटी इम्पोर्टर। इंडिया इज़ अ नेट कमोडिटी इम्पोर्टर विथ ओवर थर्ड ऑफ सीपीआई बीइंग इम्पोर्टेड। ऐसा ये इन्होंने कहा, जो कि लास्ट मीटिंग थी उसके दौरान। इसमें बात की जा रही है, ये कॉम्प्लिकेट करता है पॉलिसी मेकिंग स्पेशली व्हेन टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल। तो ये बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्पेशली तब जब टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल चला जाता है, उस सिचुएशन में ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑल अबाउट यही बताया गया। आप देखो इसमें यह है, गिवन द मॉनिटरी पॉलिसी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड डिस्ट्रिक्ट लैग इट मे बी डिफिकल्ट बट वाइजर चॉइस टू हीड द MPC dissenting voice of Ashima Goyal and Jayant Verma and refrain momentary from raising interest rate till the fog of uncertainty lift and a clear picture of price and growth trend emerges। तो देखो वही है, इस आर्टिकल में पूरा वही बात की गई है कि किस तरीके से
इन्फ्लेशन और इन सब का असर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे हम दूसरा देखेंगे, हमें कौन सा पढ़ना है, टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशन, हमें ये वाला भी पढ़ना है, करेक्ट। आगे आएंगे हम, 1 मिनट, आगे आएंगे, रिकवरी एनालिसिस दैट पॉइंट आउट व्हाट इंडिया गॉट रॉन्ग, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें बात क्या कर रहे हैं, रीसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने क्या किया है, टाइटल करेक्टिंग कोर्स, तो ये हमें याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक टाइटल दिया है करेक्टिंग कोर्स को लेकर, कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ग्लोबल पॉवर्टी की बात की गई है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी रोज बाई 7 करोड़ मिलियन इन 2020, तो जो पीपल है जो रहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, रोज बाई कितना बढ़ गया, 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ 2020 में ऐसा बोल रहे हैं, 7 करोड़ मिलियन एज द ग्लोबल पॉवर्टी रेज रोज, ठीक है, रेट रोज, तो जो जैसे ग्लोबल पॉवर्टी जो रेट है वो बढ़ी है, ठीक है, 8.4% 2019 में और 9.3% रहा 2020 में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 2 डिकेड्स दैट द पॉवर्टी रेट हैज़ गॉन अप, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा 2 डिकेड में पहली बार हुआ है कि पॉवर्टी रेट ऊपर गई है, गोस अप, यानी कि बढ़ी है, ठीक है। ग्लोबल इनइक्वालिटीज हैव वाइडेंड, एविडेंट इन द रिलेटिव इम्पैक्ट फेल्ट ऑन आउटकम्स इन द रिचेस्ट कंट्रीज एज अपोज द पुअरेस्ट, एंड अनसरप्राइजिंगली इकोनॉमिक रिकवरी हैज़ बिन सिमिलर अनइवन देखा गया है, सिमिलरली अनइवन देखा गया। अब जो ये रिपोर्ट है वो फोकस करती है फिजिकल पॉलिसी पे एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट इन डीलिंग विद द क्राइसिस सच एज पैंडेमिक। पुअरर कंट्रीज वर अनेबल टू यूज़ फिजिकल पॉलिसी, जो पुअरर कंट्री है वो अनेबल है यूज़ करने के लिए फिजिकल पॉलिसी को एज इफेक्टिवली, दस अनेबल टू ऑफसेट इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, ठीक है, मच लेसर डिग्री देन रिचर कंट्री। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो आइडेंटिफाई करती है 3 प्रायोरिटीज़, ठीक है, ये याद रखनी है हमें। रिपोर्ट आइडेंटिफाई 3 प्रायोरिटीज़ फॉर फिजिकल policy for government to aid the post pandemic recovery, target subsidies benefit the poor, public investment to build resilience in long term, and revenue mobilization should rely on progressive direct taxation rather than indirect taxation. Focus on fiscal policy has made it a recent ODI paper, fiscal policy and income inequality, role of taxes and social spending, aggregate evidence on social spending and taxes from across the world, and comes to similar conclusion regarding the importance of fiscal policy in the post pandemic recovery की भी यहाँ बात की जा रही है, फिजिकल पॉलिसी की भी यहाँ बात की जा रही है, तो ऑल अबाउट वही है, इसको भी हमें एक बार ऐसे देख लेना। इसके बाद हमें ये पढ़ देखना है, स्ट्रेंथनिंग डॉलर श्रिंक फॉरेन रिजर्व अक्रॉस नेशन, स्ट्रेंथनिंग डॉलर श्रिंक, जो डॉलर श्रिंक फॉरेन रिजर्व अक्रॉस नेशन, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे रुपये किस तरीके से कम हुई है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसी सबसे रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ लेना है। आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है हमारा, हम इस पे आएंगे। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है, हाउ डज टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड, किस तरीके से टोकनाइजेशन है वो प्रिवेंट कर देगा ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड्स को, इसकी बात हो रही है। तो पहले हम स्टोरी देखेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मंडेट टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन मर्चेंट फ्रॉम October 1. Till then, card details for online purchase were stored in servers of these merchants in order to help outcomes avoid keying in their details every time they shopped with that merchant. तो इसमें देखते हैं समरी में क्या बोल रहे हैं। देखो इसमें वही चीज़ पहली लाइन तो वही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है, मंडेट किया है टोकनाइजेशन करने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑनलाइन, कब से, October 1 से, पहली चीज़। दूसरी, टोकनाइजेशन क्या है, वो रिफ़र करता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल विद एन अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड द टोकन। तो ये क्या करने वाली है, ये टोकनाइजेशन जो है वो रिप्लेसमेंट होगी, ये मतलब ये रिफर्स करता है एक रिप्लेसमेंट एक्चुअल कार्ड का, जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है उसका अल्टरनेटिव कोड से, जिसको कहेंगे टोकन, विल शैल बी यूनिक फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, ये यूनिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड एंड टोकन रिक्वेस्टर, जो कि एक इंटिटी है जो कि एक्सेप्ट करेगी रिक्वेस्ट कस्टमर की टोकनाइजेशन के लिए कार्ड, और पासेस इट ऑन द कार्ड नेटवर्क टू इशू अ करस्पॉन्डिंग टोकन, जिससे क्या होगा कि वो पास करेगी और फिर एक कार्ड को जो इशू कर देगी करस्पॉन्डिंग टोकन। तो यही हुआ है कि रिप्लेसमेंट है ये एक्चुअल कार्ड डिटेल्स का अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड टोकन से। RBI ने कहा है टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड सेफर, वो बोल रहे हैं कि इसको
ये सेफ़र होगा एज एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विथ मर्चेंट्स, जिससे मर्चेंट्स के साथ एक्चुअल कार्ड शेयर नहीं होगा। तो हाँ, प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये याद हमें रखना है टोकनाइजेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रही है। ओके, उसके बाद हम आगे आएंगे, आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंटेड 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड हम पहले भी देख चुके हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये चीज़ बताई। ठीक है, उन्हीं के बारे में दिया है कि जैसे चंद्रचूड़ ने वोट लिया, वोट की जो ओथ सेरेमनी है वो होगी इनकी November 9 को। ठीक है, आफ्टर इनकम्बेंट CJI जस्टिस उदय उमेश ललित डिमिट्स ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65। तो यही है सारी चीज़ें। इससे बात की जा रही है कि वो क्या क्या काम कर चुके हैं बिफोर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रह चुके हैं। ठीक है, नोटेबल जजमेंट देख लेते हैं। इनका नोटेबल जजमेंट जो है, इन हिज नोटेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंक्लूड, इनका कौन कौन सा था? रिकॉग्नाइजिंग राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इनका रहा। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 पर इन्होंने काम किया इंडियन पिनल कोड। एंड अलाउिंग वुमेन, अलाउ किया वुमेन को एंटर करने के लिए केरला सबरीमाला टेम्पल्स में। तो इनका 3 इंपॉर्टेंट रहा, ये याद रखना है कि इनका नोटेबल जजमेंट कौन सा रहा है। ये है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आगे सीधा पेज नंबर 11 पे आएंगे। पेज नंबर 11 पे हमें क्या पढ़ना है? एट डेफेक्सपो इंडिया टू पिच मिलिट्री टूल टू अफ्रीका OIOR कंट्रीज। ठीक है, तो हमें ये वाला पढ़ना है। इंडिया हैज़ टेकन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर टू एन एक्सपोर्टर। लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर से इंडिया अब एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ चुकी है डिफेंस में। ठीक है, ऐसा राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने बताया। ठीक है, कहाँ पे? जो कर्टेल राइजर इवेंट रहा 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो गांधीनगर में, वहाँ पे उन्होंने इस बारे में बात की। टू मेजर कॉन्क्लेव द सेकेंड एडिशन ऑफ बोथ द इंडियन अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग एंड इंडियन ओशियन रीजन प्लग एंड क्लेव विल सी इंडिया पिचिंग इट्स मिलिट्री हार्डवेयर टू वेरियस कंट्रीज। तो इंडिया अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट भी कर रही है। द LADD एंड IOR कॉन्क्लेव विल बी 2 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं किसके लिए? प्रमोट करने के लिए पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन थ्रू आउट रीजन और इस्टेब्लिश करना न्यू डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये भी कहा एट द 3rd डे ऑफ डिफेंस एग्जीबिशन ऑन October 20, जो 3rd डे ऑफ डिफेंस एग्जीबिशन रहा October 20 को, 451 पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को लेके, और प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 210 एट लास्ट डेफ एक्सपो। स्टेट डिफेंस जो सेक्रेटरी है अजय कुमार, उन्होंने बोला सेंटर हैज़ सेट अ टारगेट टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ 1.75 लाख करोड़। द सेंटर हैज़ सेट एन ambitious टारगेट टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर। तो यही है डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, जो कि हमने ऑलमोस्ट देख लिया कि किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद हम सीधा आएंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12, इस पर हमें पढ़ना है अबाउट 41.5 करोड़ इंडियंस आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिंस 2005 and 6। India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crore, followed by Nigeria at 9.6 crore. There were also 9.7 crore poor children in India in 2019 and 2021. About 41.5 crore people 15 years period. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात यहाँ पे की गई है। ये जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सोज दैट इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी फेल, जो इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी है वो फेल कर गई है 55.1% इन 2005 and 6 to 16.4 in 2019 and 20. Countries that deprivations in all 10 MPI indicators saw significant reduction देखा गया है, रिजल्ट ऑफ विच MPI वैल्यू जो है वो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी वो हाफ हो गई है। ठीक है, अब जो इम्प्रूवमेंट इन MPI है इंडिया की वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है डिक्लाइन में पॉवर्टी इन साउथ एशिया, और फर्स्ट टाइम
इट इज़ नॉट रीजन विद द हाइस्ट नंबर ऑफ पुअर, ठीक है। द रिपोर्ट डजंट फुली एक्सेस इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें ये भी है कि जो रिपोर्ट है वो डज नॉट फुली एक्सेस, कि फुली एक्सेस नहीं है जो भी इफेक्ट है कोविड-19 पैंडेमिक का, ठीक है। और इंडिया इज 71%, इंडिया का जो 71% डेटा है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट निकली उससे पता चला 2021 के, और ये रिलाई ऑन द MPI वर कलेक्टेड बिफोर द पैंडेमिक। और ये जो है ये कलेक्ट कर लिया गया था पैंडेमिक के पहले। ग्लोबल MPI कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिवेशन प्रोफाइल सच हाउस होल्ड एंड पर्सन थ्रू 10 इंडिकेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाला PM मोदी इनॉग्रेट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से, ओके। PM मोदी इनॉग्रेट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड याद है आप लोग को? तो जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड था, अभी यहाँ पे एक नया लाया गया, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को इनॉग्रेट किया 600 किसान समृद्धि केंद्र, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, एंड सेड दैट दीज स्टेप वर बीइंग टेकन टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। किसान समृद्धि केंद्र वुड फंक्शन एज हेल्पिंग सेंटर फॉर, ये हेल्प करेगा सेंटर फॉर फार्मर्स इन प्रोसेस। द PM was speaking at conclave of farmers and 1500 startups in agriculture sector, ठीक है। PM ने ये बात भी की है कि 1500 स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेयर वहाँ पे क्या होगा, रिलीज़ होगा 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान सम्मान निधि भी दिया जाएगा। 12वीं ये राशि है, मतलब इंस्टॉलमेंट है जो दी जा रही है। अंडर स्कीम 16,000 करोड़ विल बी क्रेडिटेड। जिस इस स्कीम के अंदर में, मतलब तहत, इस स्कीम के तहत 16,000 करोड़ लोग को बेनिफिट होगा। और अकाउंट ऑफ ओवर 8.5 करोड़ फार्मर्स, ओवर 2 लाख करोड़ हैज़ बीन ट्रांसफर टू फार्मर हेल्पिंग देम मैनेज कॉस्ट, ही से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रही है, वो बता रहे हैं अपने स्पीच के थ्रू, इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, अमाउंट अंडर स्कीम वुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ द फार्मर। तो ये तो चला ही आ रहा है, पर फिर से इस चीज़ को बोला गया, तो आपको याद रखना है। पहले भी ऐसा हुआ था लॉकडाउन के दौरान भी, और जो भी मुआवजे हैं वो दिए ही जा रहे हैं, पर इसमें भी क्या बता रहा है, सेम चीज़ है कि वो सीधा जो है क्रेडिट होगा उनके बैंक, जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे, ठीक है। देयर विल बी नो मीडिएटर्स फॉर दिस। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है। कई बार मीडिएटर्स होते हैं तो जो बेनिफिशरीज होते हैं उन तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती, पर अगर डायरेक्ट उन तक पहुँच रही हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। ही सेड दैट अर्लियर यूरिया फैक्ट्री इन कंट्री वर क्लोज डाउन टू बेनिफिट इम्पोर्टर्स। तो यहाँ पे क्या किया गया था, अर्लियर यूरिया फैक्ट्री जो थी कंट्री में क्लोज डाउन कर दी गई थी बेनिफिट करने के लिए इम्पोर्टर्स, और एडेड दैट आफ्टर 2014, ठीक है। ये भी उन्होंने बताई। गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप एंड नाउ द कंट्री वाज मार्चिंग टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनेंस इन लिक्विड नैनो यूरिया प्रोडक्शन। ये भी याद रखना है कि अभी बात की जा रही है नैनो यूरिया प्रोडक्शन से, लेकर नैनो यूरिया जो है वो हेल्प करेगी फार्मर को एड्रेस करने के लिए जो भी इशू हैं स्कैरसिटी से रिलेटेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला। ही सेड फर्टिलाइजर वुड बी रीब्रांडेड एज भारत, फर्टिलाइजर्स वुड बी रीब्रांडेड एज भारत करना चाहिए टू हेल्प फार्मर, एंड इट वुड रिड्यूस प्राइस ऑफ मेजर फर्टिलाइजर, रिड्यूस कर देगी मेजर फर्टिलाइजर का, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी रेगुलेट हो सकता है। और ये भी ऐड किया कि एज पार्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द मिलेट ईयर, जो मिलेट ईयर रखा गया है 2023 मिलेट, ठीक है, जो मिलेट ईयर 2023 रखा गया है, सेंटर वुड प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, जिससे सेंटर क्या करना चाहती है, इसके थ्रू प्रमोट करना चाहती है कल्टीवेशन मिलेट की। न्यू वैरायटी ऑफ सीड वर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस, न्यू वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस होंगे जिससे चैलेंजेस जो है क्लाइमेट चेंज के वो भी मीट किए जा सकेंगे, वो भी जो है सही करी जा सकेगी। तो ये भी था हमारा जो कि हमें पढ़ना था। आगे आएंगे हम, पेज नंबर 14 पे आएंगे। पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं हम। इकोनॉमी इज़ पॉइज्ड टू कंसोलिडेट रिकवरी सेट टू क्विकन RBI ऑफिसर। तो ये भी हमें पढ़ना है, पहले भी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिर से इसको पढ़ लेना है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।